नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लाए हैं कुछ खास, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। सिंजन ने अपनी तलवार के चारों ओर एक विचित्र बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल ची उत्पन्न की। नीचे खड़े शिष्यों ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की और चिल्लाए, यह वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक है। शिंगजिन एक 3 साल के बच्चे के खिलाफ वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक का उपयोग कर रहा है। वह जीतने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आयदाप चेनशियान अब पूरी तरह से गंभीर हो गया, युद्ध के लिए तैयार। उसने सोचा, ये नीचे खड़े मूर्ख कुछ नहीं जानते। तुम्हें इस छोटे शैतान की विचित्रता का कोई अंदाजा नहीं है। उसने जुनशिया याओ की ओर देखा और कहा, सिया याओडी, इस चाल से सावधान रहना, चोट न लगे। इतना कहकर चेन सियान ने अपनी तलवार जुन सियायाओ की ओर बढ़ाई। वायलेंट इंपीरियल स्वॉर्ड टेक्निक से सन सकिंग 9 स्वॉर्ड्स को उजागर किया। नीचे देख रहे शिष्यों ने आश्चर्य से सांस ली, सोचते हुए, वायलेट एम्पेरियल स्वॉर्ड टेक्निक। यहां तक कि जन फैमिली की मुख्य शाखा में भी इसे उच्च स्तरीय तकनीक माना जाता है। यह सन सकिंग 9 स्वॉर्ड्स तलवार की ऊर्जा एक जाल बुनती है जो सभी भागने के रास्तों को रोक देती है। यह चेन शियन शायाओ पर घातक हमला करने की योजना बना रहे हैं। इस क्षण चेन जियान ने दांत पीसे अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके वायलेंट इंपीरियल सॉर्ड टेक्निक की पूरी शक्ति को उजागर किया। लेकिन जुन लिंगलोंग ने शांति से कहा, यह मेरे छोटे शेंजी के लिए कोई समस्या नहीं है। जुन शाह याओ ने आत्मविश्वास से हौंसते हुए अपना हाथ उठाया और चेन शियान की कलाई पर प्रहार किया, जिससे वह बेबस होकर अपनी तलवार गिरा बैठा। चेन शियान हैरान था। दांत पीसते हुए उसका चेहरा हरा पड़ गया और पसीना बहने लगा। जुन शाह याओ ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, कैसे कहूं, मुझे बस लगता है कि तुम मेरी कल्पना से कहीं कमजोर हो। तुरंत सियायाओ आगे बढ़ा और चेंजियान के चेहरे पर जोरदार लात मारी। धूम! एक विशाल विस्फोट हुआ। धूल और झटकों ने हवा को भर दिया। एक मोती जैसा सफेद दांत हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया, साथ में चेनजियान का खून। चेनजियान इस अप्रत्याशित प्रहार से पूरी तरह से हक्का बक्का अपने दांत को देखकर सोचने लगा, मेरा दांत हवा में क्यों उड़ रहा है? ये क्या हो गया? अगले ही पल वह जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा, पूरी तरह से बेहोश। जुन शायाओ ने चेनजियान से प्राइमल हेवन सुप्रीम टोकन निकाला और आत्मसंतुष्टि से चिल्लाया, ये लो छोटे भाई, इस प्राइमल हेवन सुप्रीम टोकन को पकड़ो। तभी सिस्टम ने एक अधिसूचना दिखाई। महत्वपूर्ण वस्तु मिली। लॉगिन स्थान अपडेट। नया लॉगिन स्थान, प्राइमल हेवन सुप्रीम सीक्रेट रेल्म। जुन शायाओ उत्साहित हो गया। उसने टोकन को कसकर पकड़ा और कहा, क्या यह एक सुखद आश्चर्य नहीं है? बाहर अखाड़े के पास जुन लिंगलोंग लान चिन्या को ठीक कर रही थी और ठंडे लहजे में बोली, तुमने जिस चेंजियन पर क्रश था उसे देखा, न कोई खेती न कोई खासियत, और उसका चरित्र भी कुछ खास नहीं है। तुम पहले से ही ज्यादा चतुर नहीं हो, तो ऐसे लड़कों से बेवकूफ मत बनना, ठीक है? लैन चिनिया नाराज हो गई। उसने अपना कान छुड़ाया और चिल्लाई, क्या तुम मुझे उपदेश देना बंद करोगी? आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने जवाब दिया, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मुड़कर आंसू बहाते हुए वह चली गई, बड़बड़ाते हुए, जुन चेन शियन, जुन लिंगलोंग, जन याओ, तुम जन फैमिली के लोग इसका हिसाब चुकाओगे। मैं बाद में बहुत शक्तिशाली बनूंगी। लेकिन अभी वह बस एक रोती हुई नासमझ लड़की की तरह लग रही थी। अपनी लूट लेने के बाद जुन शायाओ जुन लिंगलोंग के पास गया और टिप्पणी की, वाह, तुम्हें वाकई लोगों से बात करने की कला आती है ना? कोई आश्चर्य नहीं कि लोग तुमसे नफरत करते हैं। जुन लिंगलोंग ने बस अपनी आंखें घुमाई और कहा, मैं तो बस सच बोल रही हूं। जुन शायाओ ने देखा कि लिंगलोंग को अभी भी कुछ समझ नहीं आया। थोड़ा निराश होकर उसने कहा, अगर तुम्हें बाहर कोई पीट दे तो मेरे पास रोने मत आना। लिंगलोंग ने शायाओ की पहली बात तो छोड़ो, दूसरी बात भी नहीं पकड़ी और बस वहां पूरी तरह से भौंचक्की खड़ी रही। समय का बीतना और इस तरह गर्मियां और श्यानु बीत गए। फिर पतझड़ आया, पत्तियां गिरने लगीं, सर्दी जागी, वसंत आया और फूल खिले। समय कुत्ते की पूंछ का पीछा करने की तरह तेजी से बीत गया। पलक झपकते ही कई साल बीत गए। नया दृश्य। जुन फैमिली का तैरता हुआ द्वीप। एक छोटी लड़की जिसके कंधे पर एक प्यारा भूरा पक्षी बैठा था, उत्साह से बोली, याय, हम आखिरकार यहां पहुंच गए। जन फैमिली के तैरते द्वीप का हलचल भरा दृश्य सामने आया। सड़कें लोगों से भरी थीं।
खरीद बिक्री चल रही थी। एक बेहद प्यारी छोटी लड़की प्रकट हुई और बोली, क्या ये जन फैमिली का गॉड आइलैंड है? ये इतना जीवंत है। काश मैं उस प्यारे छोटे लड़के से मिल पाती। थोड़ी देर बाद आकाश में दो शानदार और चमकदार फीनिक्स पक्षी दिखाई दिए। जमीन से ऊपर उड़ते हुए एक घोषणा गूंजी, दाओ ये हेवन सेक्ट शेंजी जुन शायाओ के 10वें जन्मदिन के उत्सव के लिए उपहार लेकर आया है। 9 स्क्रॉल्स ऑफ द डाओ। घोषणा जारी रही। ग्रेट एवोल्यूशन सीक्रेट ग्राउंड ने शेंजी को गैदरिंग गॉड जेड और एक टॉप ग्रेट डिवाइन सोर्स का टुकड़ा भेंट किया। ग्रेट शैंग डायनेस्टी की राजकुमारी भी आई हैं। शेंजी को माउंटेन एंड रिवर पेंटिंग भेंट कर रही हैं। इस बीच दो लोग उपहार ले जाते हुए बात कर रहे थे। एक ने कहा, सावधान रहो, ये शेंजी के 10वें जन्मदिन के लिए आधिकारिक उपहार और औपचारिक वस्त्र हैं, इन्हें खराब मत करना। दूसरा हौंसा, हाहा, इतने बड़े परिवार जन फैमिली के शेंजी के जन्मदिन के लिए आए हैं, ये जन फैमिली के लिए सच्चा सम्मान है। पहला व्यक्ति तंज कसते हुए बोला, यह सम्मान तो तुम्हें नहीं मिल रहा, फिर तुम इतने खुश क्यों हो? दूसरा बोला, फिर भी थोड़ा सा परोक्ष गौरव तो बनता है ना? जुनशियाओ का प्रशिक्षण क्षेत्र पहले के दो शिष्यों ने आदरपूर्वक घोषणा की, शेंजी के आदेशानुसार कृपया एकांतवास से बाहर आएं, स्नान करें, कपड़े बदलें और जन्मदिन के औपचारिक वस्त्र पहने। लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। शेंजी का कोई अता पता नहीं। कमरे की दीवारें और फर्श तलवार के निशानों से भरे थे। पास में एक नोट था, एकांतवास बहुत उबाऊ है, मैं खेलने जा रहा हूं, जुन शियाओ। दोनों शिष्य घबरा गए, चिल्लाते हुए, आपातकाल। शेंजी ने एकांतवास छोड़ दिया और खेलने चले गए। बाजार में जुन शियाओ किसी सड़क पर सेब चबाते हुए बोला, 3 साल से मैंने ढंग का खाना नहीं खाया। अगर खाना नहीं खा सकते तो खेती करने का क्या फायदा? अगर मैं फिर से एकांतवास में गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। तभी जुनलिंग लोंग पीछे से प्रकट हुई, सोचते हुए, जुन सियाओ को सबसे ज्यादा नफरत है स्वादिष्ट खाना छूटने की। उसने हाथ उठाया, आंखें बंद की और बोली, अगर तुलना करें तो 10 दिन से आधा महीना तक नहाना पाना सबसे बुरा है। यह सुनकर शायाओ पूरी तरह सहमत हुआ, हाथ उठाकर चिल्लाया, बिल्कुल, अब तुम सही बोल रही हो। लेकिन फिर वो ठिठक गया। लिंगलोंग की ओर देखकर बोला, रुको, तुम यहां क्यों हो? लिंगलोंग ने जवाब दिया, मैं परिवार के मुखिया के आदेश का पालन कर रही हूं, शेंजी को ढूंढने और वापस लाने के लिए। यह सुनकर जुन शायाओ मुस्कुराया, पलटकर भागने लगा और बोला, बाय फेलिशिया, फिर कभी नहीं मिलेंगे। वह बिजली की गति से छतों पर कूदता हुआ भागा। लिंगलोंग ने तुरंत उसका पीछा किया, चिल्लाते हुए, छोटे शेंजी, भागना बंद करो, उस औपचारिक वस्त्र को पहनने में आधा दिन लगता है। अगर तुम अब वापस नहीं आए तो देर हो जाएगी। जुन शायाओ ने पीछे मुड़कर जवाब दिया, मैं औपचारिकताओं को नकारता हूं। मैं वह भारी कष्टप्रद वस्त्र नहीं पहनूंगा, सही समय पर वापस आऊंगा। बाजार में हंगामा भागते समय एक सहायता की पुकार सुनाई दी। जुन शायाओ रुक गया और नीचे हलचल भरे बाजार की ओर देखा, जहां पहले वाली छोटी लड़की एक लड़के को पीट रही थी, कहते हुए, तुम चिल्ला क्यों रहे हो, विकृत आदमी? तुमने पहले लिटिल किकुई की टांग तोड़ी। पीटा जा रहा लड़का हकलाते हुए बोला, मैं मैंने माफी मांग ली। लड़की ने जोर देकर कहा, माफी से क्या फायदा, लिटिल किकुई की टांग टूट चुकी है। आसपास के लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। एक मोटा दाढ़ी वाला आदमी बोला, छोटी लड़की, तुम्हें कितना मुआवजा चाहिए मेरे लड़के को माफ करने के लिए? लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, इतना आसान नहीं है। तुम मुझे क्या समझते हो, कोई ठग जो लोगों को उगाही करता है? उसने लिटिल किकुई की टांग तोड़ी तो मैं उसकी टांग तोड़ूंगी, तब हिसाब बराबर। आदमी डर गया, चिल्लाया, मदद। जुन याओ छत पर खड़ा ये सब देख रहा था, सोचते हुए, ये छोटी परेशानी कहां से आई जो जुन फैमिली के क्षेत्र में लोगों को धमकाने की हिम्मत कर रही है? कितनी दुस्साहसी! उसकी आभा से लग रहा था कि वह एक खेती करने वाली कल्टीवेटर है। जन याओ ने अपने सेब का बीज निकाला और उसे एक छिपे हथियार की तरह उस लड़की की ओर फेंका, सोचते हुए, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लड़की बहुत सतर्क थी। उसने हमला देख लिया और बीज पकड़ लिया, चिल्लाते हुए, कौन इस महिला पर हमला करने की हिम्मत करता है? उसने अपने हाथ की ओर देखा और सोचा, रुको, ये क्या है? उसने शियाओ के लार से भरा बीज फेंक दिया। डरते हुए बोली, ये कैसा भूतिया हथियार है, गीला और घिनौना। ऊपर से
जून शियाओ जोर से हंसा। हाँ हाँ, तुम्हें सबक मिला। जून फैमिली के नश्वर लोगों को धमकाने की हिम्मत किसने दी? लड़की बहुत गुस्से में थी, दांत पीसते हुए शियाओ की ओर देखकर बोली, तुम कौन हो? हाँ? शियाओ ने एक भूत का मुखौटा पहन लिया था, जिससे लड़की और गुस्सा हो गई। उसने चिल्लाकर कहा, यह बदसूरत राक्षस कहाँ से आया जो मेरे मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? जून शियाओ ने जवाब दिया, तुम दूसरों को बदसूरत राक्षस कहती हो, लेकिन मुझे लगता है तुम ही बदसूरत राक्षस हो। झूठी। लड़की गुस्से से पागल हो गई। उसने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा अपने हाथ में केंद्रित की और श्यायाव पर हमला किया। श्यायाव बिल्कुल हैरान नहीं हुआ, सोचते हुए, वाह, इस छोटी लड़की के पास कुछ चालें हैं। इतनी छोटी के लिए बुरा नहीं। लड़की ने जुन श्यायाव के चेहरे पर मुक्का मारा, लेकिन वह तेजी से झुका और हमले से बच गया, मजाक उड़ाते हुए। आउच! चूक गई। तुम पक्षी पालती हो, इसलिए उतनी ही नासमझ हो। वो पीछे कूदा, गुस्साई लड़की से दूरी बनाते हुए। उसने सोचा, इसमें इतनी ताकत नहीं कि वाकई किसी को चोट पहुंचाए। ये बस गुस्सा निकालना चाहती है। लड़की अभी भी गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींचकर चिल्लाई, भागना बंद कर, बदसूरत, यहां और 300 राउंड की लड़ाई कर। जुन शायाओ ने जीभ निकाली, दोनों हाथों से मजाक उड़ाते हुए कहा, ना ना ना, तुम मुझे नहीं पकड़ सकती। लड़ना चाहती हो? अगर इतनी ताकतवर हो तो आकर पकड़ो, बदसूरत मूर्ख। लड़की गुस्से में चाकू लेकर शायाओ का पीछा करने लगी, चिल्लाते हुए, बदसूरत, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जुन शायाओ हंसते हुए भागा, सोचते हुए, अभी के लिए इसका ध्यान भटकाना होगा। मैं और परेशानी नहीं चाहता। लेकिन जुन लिंगलोंग अभी भी उसका पीछा कर रही थी। वह छत पर खड़ी दूर से शायाओ को देख रही थी। उसकी नज़र लड़की के सीने पर लटके जेड पेंडेंट पर पड़ी और वह सोचने लगी, क्या ये चैंग फैमिली की युवा मिस है? यह मुसीबत हो सकती है। लिंग लोंग ने बाजू बांधे, अपने मिशन, परिवार की जिम्मेदारियों और ड्रामा देखने की इच्छा के बीच फंस गई। आखिरकार उसने मुस्कुराते हुए ड्रामा देखना चुना। ही, यह मजेदार है। शो देखते रहते हैं। जिन शाओ और लड़की एक नदी के किनारे तक एक दूसरे का पीछा करते रहे। अचानक श्याओ रुक गया। उसने पीछे देखा, लड़की को हांफते हुए देखकर बोला, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो यहीं रुको। वह सोचने लगा, यह छोटी लड़की मेरा पीछा कर पाई, यह साधारण नहीं है। लड़की ने अपनी सारी ताकत पीछा करने में लगा दी थी और अब उसका चेहरा पीला पड़ गया था। वह हांफते हुए बोली, अगर मैं आज तुम्हें नहीं पीटती तो मैं जैंग लोली कभी हार नहीं मानूंगी। जुन शियाओ ने बेफिक्री से बाजू बांधे, सोचते हुए, मैं बस मदद करना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी समस्या बन जाएगी। अब इसका अंत कैसे होगा? तभी शायाओ के पीछे से एक फ्लेयर आतिशबाजी उड़ा। दोनों ने उसकी ओर देखा। शायाओ ने सोचा, अरे, मेरा 18वां जन्मदिन उत्सव शुरू होने वाला है। उसने जांग लुओली की ओर हाथ बढ़ाया और कहा, माफ करना छोटी लड़की, मुझे जल्दी है, तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। जांग लुओली समझ नहीं पाई कि शायाओ का मतलब क्या है। तभी जुन शायाओ ने अपनी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित की। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी और बिजली की गति से उसने जियांग लोली पर प्रहार किया। वह बिना प्रतिक्रिया दिए 5 सेकंड के लिए झड़वत हो गई, पूरी तरह से स्तब्ध। भाग 2, लगभग 28 मिनट। दृश्य, हेवनली एम्पर पैलेस। आकाश में शानदार आतिशबाजियां फटीं, उनकी चमक चांदनी के साथ मिल रही थी। महल के अंदर से एक घोषणा गूंजी, जंग फैमिली ऑफ चिंगजाओ शेंजी को उपहार देने आई है एक प्राचीन सैनिक, 3 महाद्वीपों से परे अमर, 100 टॉप ग्रेट सेंट पिल्स और 1000 शानदार गुणवत्ता के डिवाइन एसेंसेस। यंग फैमिली के उपहार सुनकर नीचे खड़े लोग आश्चर्य से मुंह खोले रह गए। एक व्यक्ति बोला, यंग फैमिली और जन फैमिली की कई पीढ़ियों से वैवाहिक गठबंधन है। यंग फैमिली को शेंजी का मात्र कबीला माना जा सकता है। दूसरे ने एक खूबसूरत सफेद वस्त्र वाली महिला की ओर इशारा किया। देखो, वह टांडव क्लिफ की दिव्य कन्या जांग शंगी है और उसके पास वाली छोटी लड़की यंग फैमिली की अनमोल रत्न जांग लुओली है, जिसके पास प्राइमोर्डियल स्पिरिट डैलिस जी है। किसी और ने कहा, लेकिन वह छोटी मिस गुस्से में लग रही है। सुना है कि उसकी और जन फैमिली के शेंजी जन शायाओ की सगाई हो चुकी है। एक और व्यक्ति बोला, वह अभी बच्ची है, शायद वह नखरे कर रही है। आजकल के युवा
प्यार में स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते हैं। जांग शंगी ने जांग लोली की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, अब तुम मुसीबत में हो, हाँ? देखते हैं कि तुम फिर कभी हंगामा करने की हिम्मत करती हो। जांग लोली ने गुस्से में जवाब दिया, उस बदसूरत राक्षस से फिर मिलूंगी तो उससे अच्छे से पीटूंगी। जांग शंगी ने जवाब दिया, तुम्हें यकीन है कि तुम उसे हरा सकती हो? अगर वह एक युवा नायक नहीं होता और उसका इरादा बुरा नहीं होता तो शायद तुम जन फैमिली के शेंजी के जन्मदिन समारोह में सही सलामत नहीं पहुंच पाती। जांग लोरी ने जिद्दी होकर चिल्लाया, दीदी तुम बहुत परेशान करती हो, तुम एक बाहरी के लिए क्यों बोल रही हो? तभी एक युवक दोनों बहनों के पास आया और बोला, हेलो मिस लुओली, बहुत समय बाद मिले, आप कैसी हैं? लुओली ने भ्रमित होकर जवाब दिया, अरे माफ करें, आप कौन हैं? युवक ने कहा, मिस लियोली, क्या आप भूल गईं? हम लियोलीज सीक्रेट रेल में मिले थे। लियोली ने जवाब दिया, ओह, मुझे याद आया, आप वह लड़का, आपका नाम क्या था? युवक ने आदरपूर्वक हाथ जोड़े और अपना परिचय दिया, मैं डेसोलेट एंशंट यी फैमिली से ये शेंगियन हूँ। जांग लोली ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ, ठीक है, नमस्ते और अलविदा। फिर वह ये शिंगिन को बिना देखे चली गई। जांग शंग ई ने चिंतित होकर फुसफुसाया, ये बहुत असभ्य था लुओली। लुओली ने जवाब दिया, मुझे वाकई उसका नाम याद नहीं। मैं क्या करूं? तुम्हें पता है मुझे चेहरों की पहचान में दिक्कत है, मैं सामान्य चेहरों को याद नहीं रख पाती। ये शिंगिन इतना शर्मिंदा हुआ कि वह कांपने लगा। उसके साथ आए बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित होकर पूछा, युवा मालिक, आप ठीक हैं? ये शिंगिन ने दांत पीसते हुए कहा, फूबो, मुझे लगता है कि मिस लोली से ठुकराया जाना भी शानदार है। शेंजी का जन्मदिन समारोह। सभी मेहमान जो शेंजी के जन्मदिन समारोह में आए थे पहुंच चुके थे। जुनजांतियन धीरे धीरे मुख्य मेज पर आए और मेहमानों की ओर मुड़कर बोले, लगभग सभी आ चुके हैं। आप सभी मेरे पोते के जन्मदिन समारोह में हजारों मील दूर से आए हैं, मैं बहुत आभारी हूं। नीचे लोग फुसफुसाने लगे, सुना है जन फैमिली का शेंजी 3 साल की उम्र में लिस्ट में 10वें स्थान वाले को हरा चुका है। वह अब किस क्षेत्र में होगा? शायद ट्रू स्पिरिट रेल्म में। जुनजांतियन मेहमानों को अपने पोते के बारे में बात करते सुनकर बहुत खुश हुआ और सोचा, हाँ हाँ, यहाँ कुछ निर्णायक युवा आए हैं। जुंगचेन शियान, तुम लिस्ट में 10वें हो। जुनशी हुआंग, तुम 7वें। जुन वांजी, तुम 5वें। और डेसोलेट एंशंट ये फैमिली से ये शिंगिन चिंगजाओ से जांग फैमिली के जांग शंगी और जांग लुओली डॉट सभी उत्सुकता से पूछने लगे, जन फैमिली का शेंजी अभी कहाँ है? वह अभी तक क्यों नहीं आया? जुन जैंथियन मुस्कुराया और बड़बड़ाया, वह शरारती बच्चा कहाँ भाग गया? मुझे भी नहीं पता, यह वाकई परेशान करने वाला है। तभी छत में एक बड़ा छेद हुआ और एक आकृति जुन जैंतियन के पास सीधे नीचे उतरी। घने धुएं के पीछे से जुन सिया याओ प्रकट हुआ और जोर से हंसा, हा हा, जल्दबाजी मत करो दादाजी। सुपर हीरो फिल्मों में मुख्य पात्र हमेशा आखिरी में आता है। ये देखकर सभी मेहमान हैरान रह गए, उनके मुंह खुले रह गए। जुन जानतियन का चेहरा गहरा पड़ गया और वह जुन शायाओ की ओर मुड़ा। शायाओ छत से गिरा, लेकिन फिर भी एक शानदार मुद्रा बनाने की कोशिश की और बोला, मैं जुन शायाओ हूँ, जुन फैमिली का शेंजी। मेरे जन्मदिन समारोह में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने शरारती पोते को देखकर जुन जानतियन गुस्से में था। मन ही मन बोला, यह छोटा शरारती इतने महत्वपूर्ण दिन पर भी देर कैसे कर सकता है? इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जनशिया याओ पसीने से तर था, मन ही मन राहत महसूस करते हुए। उफ, दादाजी वाकई नाराज हैं। मैं इतनी तेजी से वापस आया, लगभग मर ही गया। जांग लोली ने जुनशिया याओ की आकृति और पोशाक देखी। उसे कुछ समझ आया। वह सोचने लगी, ये हेयर स्टाइल, ये कपड़े, क्या ये वही लड़का है? अचानक उसे एहसास हुआ। उसने बिना झिझक जुनशिया याओ की ओर इशारा किया और चिल्लाई, अरे तुम रुको। जुनशिया याओ अब पसीने से तर था, सोचते हुए, क्या बात है, ये छोटी मिस यहां भी है, मुझे इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने जल्दी से अपनी शांति हासिल की और अपनी चिकनी बातों का उपयोग करते हुए बोला, ओ, यह खूबसूरत युवती, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? वह अपनी सबसे आकर्षक मुद्रा बनाने की कोशिश कर रहा था। जांग लोली यह देखकर अवाक रह गई, सोचते हुए, यह क्या बकवास है। उसके माथे से पसीना बहने लगा और वह कुछ बोल नहीं पाई। जुन शायाओ इतना शर्मिंदा हुआ कि वह और कुछ नहीं बोल पाया, बस एक बनावटी मुस्कान दी। जांग लोली फिर शायाओ के पास दौड़ी,
उसे करीब से देखते हुए सोचने लगी, इस जर्क का चेहरा इतना प्यारा कैसे हो सकता है? शायद मैंने उसे किसी और के लिए गलत समझ लिया। फिर उसने एक बेहद प्यारी अभिव्यक्ति बनाई, जन फैमिली के शेंजी में दिलचस्पी लेते हुए। शायाओ लुओली के चेहरे के अचानक बदले भाव को देखकर और पसीना बहाने लगा, सोचते हुए, क्या ये बच्ची भी एक माहिर अभिनेत्री है? इस बार मैं अपने बराबर की मुलाकात कर चुका हूँ। जियांग शंगी नीचे खड़ी ये सब देख रही थी, बस सिर हिलाई पसीने से तर, सोचते हुए लोली की बुरी आदत फिर शुरू हो गई। जैसे ही उसे कुछ प्यारा दिखता है वो ऐसी हो जाती है। जॉन जैंटियन पास खड़ा ये दृश्य देखकर हैरान था, बड़बड़ाया, वाह वाह, लगता है कुछ पक रहा है। फिर उसने जुन शियाओ के कंधे पर जोर से थपकी मारी और जोर से हंसा, बच्चे तुम वाकई कमाल हो। फिर जुन जैंटियन ने जोर से जुन शियाओ और जैंग लुओली दोनों को कहा, भले ही तुम दोनों पहले मिल चुके हो, फिर भी मुझे तुम्हारा औपचारिक परिचय कराना होगा। शायाओ, ये मिस लुओली है, यंग फैमिली का अनमोल रत्न। वह तुम्हारी मंगेतर भी है, भले ही वह छोटी दिखती हो, वह तुमसे 1 साल बड़ी है। जन शायाओ, जो सामान्य मन स्थिति में था, अचानक चिल्लाया, क्या क्या ये क्या बकवास है? जांग लुओली ने यह सुनकर अपनी आंखें घुमाईं, बेहद हैरान। हु सच में? वह मन ही मन बहुत खुश थी, लेकिन बाहर से शर्मिंदगी का दिखावा कर रही थी। उसकी लार लगभग टपकने वाली थी, लेकिन उसने खुद को संयमित किया, बेपरवाही का दिखावा करते हुए। नीचे खड़ा ये शिंगयन भी उतना ही हैरान था। उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, विश्वास नहीं कर पा रहा था। जुन शियाओ स्तब्ध था, उसका दिमाग दौड़ रहा था। क्यों? यह अचानक ऐसा कैसे हो गया? मैं शेंजी हूं, फिर भी मैं व्यवस्थित विवाह से नहीं बच सकता। मुझे इस छोटी मिस को मुझसे नफरत करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे उसे बताना होगा कि मैं वही हूं जिसने दोपहर में उसका मजाक उड़ाया था। तभी जांग लोरी ने अपनी आस्तीन से एक चमकता हुआ सुनहरा अमृत निकाला। उसने इसे शायाओ को दिया और कहा, ये लो, ये तुम्हारे लिए है। जन शायाओ ने चमकते अमृत को देखा और पूछा, मिस लुओली, ये क्या है? जांग लोली ने प्यारा चेहरा बनाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। यह एक स्पिरिट पिल है, अनडाइंग स्प्रिंग के पानी से परिष्कृत। इसे जल्दी खा लो और मुझसे वादा करो कि तुम अपना चेहरा ऐसा ही रखोगे। बड़ा मत होना, वरना तुम प्यारे नहीं रहोगे। जुन शयाओ ने अमृत को देखा और सोचा, इस बच्ची को कुछ दिक्कत है, मुझे शांत रहना होगा। अपने आंतरिक उथल पुथल के बावजूद उसने अपनी मूल योजना नहीं छोड़ी और निश्चित रूप से इस सगाई को रद्द करने का रास्ता ढूंढना था। शायाओ ने चारों ओर देखा। अचानक उसने दूर खड़ी जुनलिंग लॉन्ग को देखा और उसके दिमाग में एक शरारती विचार आया। उसने जुनलिंग लॉन्ग की ओर इशारा किया और जोर से कहा, अरे लिंगलोंग, यहाँ आओ, हमने पहले ही आजीवन समझौता कर लिया है, कीमत तुम तय करो। जन लिंगलोंग स्यायाओ के अचानक किए गए इस कदम से बेहद हैरान थी, सोचते हुए, यह कंजूस शेंजी अचानक इतना उदार क्यों हो गया? लेकिन मजाक में फंसना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत इशारा करके जवाब दिया, लेकिन मैं मना करती हूँ, मैं अभी भी जिंदा निकलना चाहती हूँ। जुनशिया याओ ने तुरंत जुनलिंग लोंग को जवाब दिया, तुम मेरी सेविका हो तो तार्किक रूप से तुम्हें मेरे इंतजामों को मानना चाहिए। जन लिंग लोंग ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माफ करें, लेकिन मैं इस्तीफा देती हूँ। शियाओ ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वह गुस्से में था, सोचते हुए, जन लिंग लोंग, तुम बस इंतजार करो, तुमने अपने मालिक को धोखा दिया, ड्रामे की इतनी लत है। जुन लिंगलोंग अब और भी शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए सोचने लगी, मैं बस ड्रामा देखना चाहती हूँ, ये बहुत रोमांचक है। नीचे मंच पर मेहमान लगातार तालियां बजा रहे थे और जुन शायाओ और जियांग लोअली को स्वर्ग में बनी जोड़ी बताकर बधाई दे रहे थे। शायाओ ने विनम्र मुस्कान बनाए रखी, लेकिन मन ही मन गाली दी, क्या तुम लोगों ने इस बारे में सोचा भी? मैं बस एक किशोर हूँ, सभी इतने खुश हैं जैसे मेरी जिंदगी जल्दी खत्म करना चाहते हो। तभी ये शेंगयिन ने मेज पर हाथ मारकर चिल, मैं इस शादी को मंजूरी नहीं देता। यह सुनकर जोन शायाओ इतना खुश हुआ जैसे उसे उम्मीद की किरण मिल गई। उसका दिल इतना खुश था कि वह लगभग रो पड़ा और उसने अपने उद्धारक ये शेंगयिन को कृतज्ञता से देखा। ये शेंगयिन ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, मैं इस शादी को मंजूरी नहीं देता। फूबो, जो ये शेंगयिन के पास खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोकते हुए बोला, युवा मालिक, आप इस तरह हंगामा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिंगयिन ने जिद्दी होकर कहा, मैं हंगामा नहीं कर रहा। इस क्षण जुन जैंटियन ने ऊपर से जोर से कहा, कितना हास्यास्पद है, जैसे उसे उम्मीद की किरण मिल गई। उसका दिल इतना खुश था कि वह लगभग रो पड़ा और उसने अपने उद्धारक ये शेंगयिन को कृतज्ञता से देखा। ये शेंगयिन ने अपनी मुट्ठी भींची और चिल्लाया, मैं इस शादी को मंजूरी नहीं देता। फूबो, जो ये शेंगयिन के पास खड़ा था, तुरंत आगे बढ़ा और उसे रोकते हुए बोला, युवा मालिक, आप इस तरह हंगामा नहीं कर सकते। लेकिन ये सिंगयिन ने जिद्दी होकर कहा, मैं हंगामा नहीं कर रहा। इस क्षण जुन जैंटियन ने ऊपर से जोर से कहा,
कब से एक बाहरी व्यक्ति को जुन फैमिली की शादी में दखल देने का हक मिल गया। तनावपूर्ण स्थिति देखकर जुन शायाओ ने जल्दी से अपना हाथ उठाकर अपने दादाजी को रोका। दादाजी, कृपया अभी गुस्सा न हो। फिर वह ये शिंगयन की ओर सम्मानजनक नजरों के साथ चला और पूछा, क्या मैं इस युवा मालिक का सम्मानित नाम जान सकता हूं? ये शिंगयन ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया, मैं डेसोलेट एंशंट ये फैमिली से ये शिंगयन हूं। जुन शायाओ ने शांति से मुस्कुराया और कहा, यंग मास्टर यी, आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल से दुल्हन को छीनने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। ये शिंगयन ने शांत चेहरा बनाए रखा और जवाब दिया, तो क्या क्या जुन फैमिली का शेंजी यहाँ ये के साथ मुकाबला करना चाहता है? शाह याओ ने दोस्ताना मुस्कान दी और सिर हिलाया, क्यों नहीं? नीचे भीड़ में तुरंत चर्चा शुरू हो गई। अरे, क्या ये सच है? जन फैमिली का शेंजी और ये फैमिली का युवा मालिक लड़ना चाहते हैं। ये तो शानदार तमाशा होगा। इस बीच जुन शी हुआंग, जो शराब का गिलास लिए आनंद ले रही थी, के पास जुनचन शैन आया। उसने कहा, सुना है तुम इस बार जल्दी आई छोटे भाई शायाओ के 18वें जन्मदिन समारोह में शामिल होने के लिए, सही है ना? जुनशी हुआंग ने अपना गिलास नीचे रखा, भावशून्य होकर जवाब दिया, हाँ, छोटा भाई शायाओ तुम्हें 3 साल की उम्र में हरा सकता था। कितना अजीब है, ये तो घातक प्रहार जैसा है। जुनचन शैन ने गुस्से में दांत पीसे, लेकिन खंडन नहीं कर सका। उसने जुन वांजी की ओर देखा और सोचा, उसके मुकाबले ये और भी दुर्लभ है। ऐसी शख्सियत वाला व्यक्ति इस तरह की पार्टी में क्यों आएगा? बाहर भोज हॉल के पास जुन शायाओ और ये शिंगयन दुल्हन छीनने के अधिकार के लिए आमने सामने थे। ये शिंगयन के साथ आए फुबो ने आह भरी और कहा, युवा मालिकों, क्या इस तरह लड़ना वाकई जरूरी है? ये शिंगयन ने अपनी दाहिनी हाथ की 2 उंगलियों में आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित की और दृढ़ स्वर में कहा, फुबो, चिंता मत करो, मुझे अपनी सीमा पता है। मैं जन फैमिली के शेंजी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वह जुनशायाओ की ओर दौड़ा, चिल्लाते हुए, जन फैमिली शेंजी, ये लो। उसने अपनी अंतिम तकनीक कैओटिक स्टार फिंगर का उपयोग किया, सीधे जुन शायाओ पर हमला करते हुए। जुन शायाओ ने ये शिंगयन के हमले को देखकर आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी की। आसपास के मेहमान फुसफुसाने लगे, नहीं, ये फैमिली का स्टार गॉड फिजिक वाकई अपने नाम के लायक है। देखते हैं जुन फैमिली का शेंजी इसका सामना कैसे करता है। लेकिन शायाओ का हैरान चेहरा इसलिए नहीं था कि हमला मजबूत था, बल्कि इसलिए कि यह बहुत कमजोर था। उसने आसानी से अपने हाथ से झटका देकर यह शिंगयन का दाहिना हाथ उड़ा दिया, तुरंत क्योटिक स्टार फिंगर को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन तुरंत बाद ये शिंगयन की आंखों में दृढ़ता थी। उसने फिर से ऊर्जा केंद्रित की और क्योटिक स्टार फिंगर को दोबारा छोड़ा, इस बार अपने बाएं हाथ से शायाओ पर प्रहार किया। शायाओ हैरान होकर जल्दी से बच निकला। उसे आश्चर्य हुआ कि ये शिंगयन दोनों हाथों से इतने लचीले ढंग से हमला कर सकता है। ये शिंगयन ने शायाओ पर लगातार हमलों की बौछार की। शायाओ बाएं दाएं हिलता रहा, फिर पीछे हटा। उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा था। गंभीरता से, इसे तुम हमलों की बौछार कहते हो? कई हमलों के बाद ये शिंगयन की आध्यात्मिक ऊर्जा खत्म होने लगी। उसे रोककर हांफना पड़ा। शायाओ, भले ही उसने सभी हमलों से बच निकला, लगातार हिलने डुलने से थोड़ा अस्थिर था। ये शिंगयन हांफते हुए सोचने लगा, ये अविश्वसनीय है कि जून शायाओ मेरे सभी हमलों से बच गया। वीडियो देख रहे हो, मजा आ रहा है? हाँ, तो बस 1 मिनट रुको, नीचे लाइक बटन दबाओ और अगर चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। बेल आइकन भी दबाना मत भूलना, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। देखो, तुम लोग वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब किए बिना चुपके से चले जाते हो। ये गलत बात है। मेहनत से बनाता हूँ यार, तो थोड़ा सपोर्ट करो। मैं इस सीरीज का पार्ट डेली अपलोड करूंगा, तो अभी सब्सक्राइब करो और फैमिली ज्वाइन करो।